नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मौसम बदल रहा है, देख रहे हैं ना। गर्मी के बाद अब बरसात आ गई। सावन की आहट, बारिश की फुहारें, काले घने बादलों का शोर, भीनी भीनी सी सूंधी महक। मौसम बदल रहा है, लेकिन हम यहाँ प्रकृति के मौसम बदलने की नहीं, बल्कि हिंदुओं के मिजाज का मौसम बदलने की बात करने वाले हैं। विगत एक सप्ताह में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ जो संकेत दे रहा है कि मौसम बदल रहा है। तो चलिए कुछ ऐसी ही खबरों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आदिपुरुष फिल्म की। एक महाघटिया फिल्म बनाकर बॉलीवुड ने फिर कीर्तिमान रचा। फिर हिंदू धर्म अपमानित हुआ। फिर जनता ने बायकॉट ट्रेंड चलाकर फिल्म को फ्लॉप कराया। निर्माता, निर्देशक, लेखक, डायलॉग राइटर सबको जी भर भर के गालियां दी गईं। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे पीके, छपाक, पठान, लाल सिंह चड्ढा, पद्मावत, ब्रह्मास्त्र, थैंक गॉड जैसी फिल्मों के साथ हुआ था। फिर मौसम कैसे बदला? मौसम तब बदला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, और वो भी ज़बरदस्त टिप्पणी जिसकी उम्मीद न फिल्म बनाने वालों को थी, न ही हिंदू संगठनों सहित आम जनता को। हाईकोर्ट ने निर्माताओं को खरी खरी सुनाई और उनसे पूछा कि आखिर एक समुदाय की सहिष्णुता के स्तर की बार बार क्यों परीक्षा ली जा रही है। जजों ने कहा कि अगर कोई सभ्य है तो इसका मतलब है आप उसे दबा कर रखेंगे। क्या ऐसा ही होता है? कोर्ट ने कहा कि ये अच्छा है कि ये एक ऐसे धर्म का मामला है जिसके अनुयायी किसी भी प्रकार की सार्वजनिक समस्या पैदा नहीं करते। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने कहा कि हमने देखा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल में गए थे जब ये फिल्म दिखाई जा रही थी। उन्होंने सिर्फ हॉल को बंद रखने के लिए ही दबाव बनाया। वो कुछ भी कर सकते थे। सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देते समय ध्यान रखना चाहिए था। अगर हम इस पर भी आंख बंद कर लें, क्योंकि ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लोग बड़े सहिष्णु हैं, तो क्या उसका टेस्ट लिया जाएगा? हाईकोर्ट ने कहा कि जो धार्मिक साहित्य लोगों के लिए संवेदनशील है उन्हें नहीं छुआ जाना चाहिए और उनका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ धार्मिक ग्रंथ इतने पवित्र हैं कि लोग उनकी पूजा करते हैं, जैसे कई लोग घर से निकलने के पहले रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते हैं। जजों ने कहा कि भगवान श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी को ऐसे दिखाया गया जैसे वो कुछ हो ही नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप राम, सीता और हनुमान को दिखाकर ये कह रहे हो कि ये रामायण नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि डायलॉग बदले जाने से कुछ नहीं होगा, दृश्यों का आप क्या करेंगे? उच्च न्यायालय ने माना कि आदि पुरुष में जिस तरह से रामायण के किरदारों को दिखाया गया है, स्वाभाविक है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी। जजों ने कहा कि दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हाल के दिनों में कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर हमने अभी अपना मुंह बंद कर लिया तो पता है क्या होगा? जजों ने एक फिल्म के दृश्य को याद किया जिसमें भगवान शिव को त्रिशूल लेकर दौड़ते हुए दिखाया गया था और उनका मजाक बनाया गया था। कोर्ट ने पूछा कि अब ये सब दिखाया जाएगा? बाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मान लीजिए कभी आपने कुरान पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना दी जिसमें आपने कुछ गलत दिखा दिया, तब देखिए क्या क्या होता है। ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि ये किसी एक धर्म के बारे में नहीं है। संयोग से ये मामला रामायण से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह के कपड़े इन किरदारों को पहनाए गए हैं वो बहुत आपत्तिजनक है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भगवान राम, लक्ष्मण या माँ सीता का सम्मान करने वाले कभी इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। और सबसे जो प्रमुख बात उन्होंने कही वो यही थी कि कुरान पर गलत तथ्यों के साथ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाओ और देखो क्या होता है। आज के पहले कभी भी किसी निर्माता निर्देशक को किसी फिल्म के लिए
हाईकोर्ट से ऐसी दुत्कार नहीं मिली थी। इस फजीहत के बाद निसंदेह बॉलीवुड वालों ने बहुत कुछ सीखा होगा और शायद आइंदा वो इस तरह की फिल्में लाने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था और इसने दिखाया कि मौसम कैसे बदल रहा है। दूसरे जिस बात का जिक्र करेंगे वो है हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा घाट पर हुई एक घटना की। विगत दिवस एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसे शायद आप सब ने देखा होगा, जिसमें कुछ लोगों को गंगा घाट से भगाया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग बहस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर हर तरफ ये वीडियो छाने लगा कि एक युवक ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गंगा घाट में आने से इनकार कर दिया, उन्हें वहां से भगा दिया। तो जब इस विषय में उस युवक से पूछताछ की गई, कई न्यूज़ चैनल के लोगों ने उनसे पूछा, तो उस शख्स ने बताया कि हमने उन्हें गंगा में आने से क्यों मना किया, ये बात किसी को भी नहीं पता। हम परिवार के साथ गंगा घाट पर स्नान करने गए हुए थे। हमने देखा कि कुछ बच्चे वहां चप्पल पहने गंगा जी में पैर धो रहे थे और जो महिला इन बच्चों के साथ थी वो गंगा जी में ही कुल्ला कर रही थी। हमने जब ये सब देखा तो उन्हें ऐसा करने के से मना किया। इसके बाद जो शख्स उनके साथ था वो झगड़ने लगा और यह देखकर उस युवक ने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, लेकिन पुलिस नदारद रही। युवक का कहना है कि हम गंगा माँ को अपनी माँ के जितना ही सम्मान देते हैं, इसलिए गुस्से में आकर हमने उन्हें वहाँ से भगाया। उसने ये भी कहा कि वो हिंदू है या मुस्लिम ये मुझे नहीं पता था, मैंने सिर्फ उन्हें इसलिए भगाया क्योंकि वो गंगा जी में कुल्ला कर रहे थे और चप्पल पहनकर पैर डाल रहे थे। हिंदू होने के नाते गंगा माँ का सम्मान करना हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभाएंगे। कोई भी गंगा माँ को गंदा करने या फिर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। यह बहुत बड़ी बात है कि आज हिंदू हर तरफ से जागृत हो रहे हैं, अन्यथा ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को लोग देखकर भी नज़रअंदाज कर देते या ध्यान ही नहीं देते थे। वैसे इस पर अलग से एक विस्तृत वीडियो जल्द ही लाऊंगी जिसमें हरिद्वार की बहुत सी घटनाओं और स्थितियों पर विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि इस वक्त हरिद्वार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तीसरी जो घटना है वो है श्री बद्रीनाथ धाम की, जहां मौसम पूरी तरह बदल चुका है। आपको याद होगा कि 2021 में 15 मुस्लिम श्रमिकों द्वारा बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने की घटना पर बहुत हंगामा हुआ था। स्थानीय लोगों और साधु संतों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ वहाँ। इस बार श्री बद्रीनाथ धाम की नगरी में चेतावनी जारी की गई कि यहाँ बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, न यहाँ पशु वध करने दिया जाएगा। इस घोषणा से प्रशासन हरकत में आ गया, लेकिन यह चेतावनी जारी करने वाले श्री बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित संगठन, पंडा समाज और स्थानीय होटल एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में भी साफ कर दिया कि हनुमान चट्टी से ऊपर ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। अगर मुस्लिम समाज ऐसा कुछ भी करेगा तो आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने शांति समिति की बैठक में कहा कि यहाँ जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जोशी मठ में जाकर नमाज अदा करें और बकरीद मनाएं। बद्रीनाथ के थाना प्रभारी केसी भट्ट ने कहा कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग अस्थायी रूप से रहते भी नहीं हैं, ये केवल प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बकरीद की नमाज अदा करने के लिए जोशी मठ चले जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ जब हिंदुओं के किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर बकरीद नहीं मनाई गई, क्योंकि सारे हिंदुओं ने एकत्र होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसे मुस्लिमों को मानना पड़ा और वो उस क्षेत्र से, उस पवित्र स्थान से हटकर दूर जाकर
उन्होंने अपनी नमाज अदा की और बकरीद मनाई। तो निसंदेह मौसम का ये बदलाव बहुत ही संतोषजनक है। चौथी घटना जो है वो है महाराष्ट्र मुंबई में मीरा सोसाइटी की। इसकी खबर भी आपको बहुत पहले मिल चुकी होगी कि बकरीद से पहले मुंबई में एक मुस्लिम व्यक्ति हलाल करने के लिए 2 बकरे लेकर आया, लेकिन इससे आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। मीरा रोड पर स्थित हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रदर्शन भी किया। इस प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि मोहसिन शेख नामक व्यक्ति 2 बकरे लेकर आया, जिससे सोसाइटी वाले नाराज हो गए। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। मोहसिन शेख का कहना है कि सोसाइटी ने जब उसे बकरे रखने वाली जगह का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तब वो बकरों को घर लेकर आ गया। अब मोहसिन शेख कह रहा है कि वो हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में बकरों को हलाल नहीं करने जा रहा था, ऐसी उसकी कोई योजना नहीं थी, जबकि नियम के हिसाब से रेजिडेंशियल सोसाइटी के परिसर में पशु हत्या नहीं की जा सकती। पुलिस ने चेताया है कि अगर मोहसिन शेख ने नियम का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मोहसिन शेख ने हाउसिंग सोसाइटी से अपने बकरों को हटाया और जब पूरी सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया तो इस मामले में 11 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। घटना बहुत छोटी है लेकिन बहुत विशेष है। ये ध्यान देने की बात है कि हिंदुओं का हर पहलू पर जागरूक होना और विरोध करना यह बता रहा है कि अब मौसम बदल रहा है। अब पहले के जैसे हिंदू आँख कान बंद करके गांधी के बंदर नहीं बने रहेंगे। अब वो दहाड़ने लगे हैं, हर क्रिया पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं, हर जगह अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत देता है कि मौसम बदल रहा है। यह वीडियो एक एपिसोड में पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको बतानी है, जो आपको दिखानी है कि मौसम कैसे बदल रहा है। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगले एपिसोड में आएगा, इंतज़ार करिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।